अपनी प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है कि एक रेखा AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। साथ में दे रखा है AOC और BOE का मान 70। AOC अपना ये वाला कोण हो गया और BOE ये हो गया। इन दोनों का योग दे रखा है 70 डिग्री, तो अपने को निकालना है BOE यानी ये वाला कोण, और साथ में निकालना है COE का प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती का मतलब 360 माइनस COE, अभी अपने लास्ट वीडियो में अपन ने सीखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आप लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दे रखा है 70, और ये आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो AOC कोण है, ये कोण किसके बराबर है? BOD के। हम क्या करेंगे, इस AOC की जगह पर रखेंगे BOD। क्यों रखेंगे? क्योंकि AOC बराबर कोण BOD है, और कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। X की आकृति में जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इस प्रकार से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण है वो सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो BOD है वो किसके बराबर हो जाएगा? AOC के, प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। यहां से देखिए आप BOD का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ 40 डिग्री, तो इसकी जगह हम रखेंगे 40 प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। यहां से आपको कोण निकालना है BOE बराबर तो 70, और प्लस का 40 आपने पक्षानुपालन कर दिया, तो कोण BOE का मान आ गया आपके 30 डिग्री। यह है इसका पहला भाग। समझ में आ गया अच्छे से? अब इसका दूसरा भाग निकालना, प्रतिवर्ती COE। तो बेटा सबसे पहले आपको COE निकालना होगा, फिर उसका प्रतिवर्ती निकालेंगे। तो COE निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब आप देखो यहां पे इस सरल रेखा AB पर तीन कोण बन रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों का योग कितना होगा? 180। AOB एक सरल रेखा है, या हम इसको सरल रेखा युग्म भी कह सकते हैं, जहां पर एक 180 डिग्री का जो कोण बनता है, सरल रेखा होती है, वहां पर ऊपर जितने भी कोण होते हैं वो सरल रेखा युग्म कहलाते हैं। अतः आप क्या कह सकते हो, देखो कोण AOC प्लस BOE और प्लस COE, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का जोड़ है वो कितना है? सरल रेखा होने की वजह से 180 है। अब इनका योग आपको दे रखा 40 डिग्री। AOC और BOE का मान दे रखा 40 डिग्री, सॉरी यहां पे 70 डिग्री दे रखा, 70 प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री, और आपको निकालना है कोण COE बराबर, तो 180 और प्लस का 70 पक्षानुपालन कर दिया तो आपको मिल गया 110। कोण COE बराबर 110 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को COE नहीं निकालना था, अपने को क्या निकालना है? प्रतिवर्ती COE। तो बेटा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या करना है? 360 डिग्री में से इस COE को माइनस कर दो, COE, तो 360 माइनस 110, तो आपको आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। किसका मान? प्रतिवर्ती COE का मान। प्रतिवर्ती का मतलब जैसे कि ये कोण है आपका COE, तो ये अगर मान लीजिए 110 डिग्री है, कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको, ये 110 डिग्री, तो इसके पीछे वाला ये वाला जो कोण होता है ना, ये कहलाता है प्रतिवर्ती। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल होता है 360 डिग्री, एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण, उसके तो 360 में से 110 को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 250। समझ में आ गया अच्छे से? सेकंड प्रश्न देखो, अपना दूसरा प्रश्न देखो, कोण POOY ये दे रखा आपको 90 डिग्री, और कोण A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहला काम, अगर आपको कोण C निकालना है तो देखो ये एक रेखा है,
इस रेखा का नाम है MN, ठीक है। इस MN रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, कोण B और कोण C, दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा। अगर आप B का मान बता दो तो C आ जाएगा, ठीक है। और B का मान पता करने के लिए जो अपने को रिलेशन दे रखा है, देखो A अनुपात B वाला, उससे अपने को मान निकालना होगा। तो देखिए आपके पास है कोण A प्लस कोण B, अपन इसका हल शुरू करते हैं, ठीक है। और प्लस कोण POY, ये सब मिलकर के 180 हैं, और इसका कारण हो जाएगा सरल रेखा कोण युग्म। एक सरल रेखा पर बनने वाले सारे कोण जितने भी हैं 180 डिग्री उनका योग हो जाएगा। अब भाई अपने को कोण A प्लस कोण B और कोण POY का मान दे रखा 90 डिग्री, बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 माइनस 90 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी A और B की जोड़ है, सम है, वो देगा 90। अब अनुपात देखो आप, माना कि A बराबर, देखो अनुपात है 2:3, तो 2 का जब अनुपात हटाते हैं तो कोई एक संख्या, कोई भी एक चर से गुणा करते हैं तो 2x हो गया, और B का मान हो जाएगा 3x। जब भी अनुपात हटाते हैं तो एक चर संख्या से गुणा कर देते हैं, और वो दोनों समय समान होनी चाहिए। क्यों? अनुपात का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20:30 होता, तो आप 10 का भाग देते तो क्या आया, 2:3, यानी इस 2 को भी 10 से गुणा करेंगे तब 20 आया, और 3 को भी 10 से गुणा करेंगे तब कौन आया, 30 आया। तो ये समान संख्या इसके साथ क्या होती है, गुणा। और अब जब हम अनुपात को छोटा बनाते हैं, सरलतम बनाते हैं, तो दोनों संख्याओं में समान संख्या का क्या देते हैं, भाग देते हैं। इसलिए यहां पर अपन ने x माना। अब आप कहोगे 2x प्लस 3x, कोण A प्लस कोण B दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, तो ये हो गया देखिए 5x बराबर 90, तो x बराबर 90/5, 5 का भाग 90 में 18 बार। तो यहां आप निकालेंगे A का मान हमने माना 2x, यानी 2 इंटू x का मान कितना है 18, तो आप कह सकते हैं 36 डिग्री। B का मान आपने कहा 3x, तो 3 इंटू 18 मतलब कितना डिग्री हो गया, 54 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है कोण C का, तो पुनः अब आप बताओ, ये MON एक क्या है, सरल रेखा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो कोण B प्लस कोण C का मान 180 है, और कारण हो जाएगा सरल रेखा कोण युग्म, सही है ना। अब कोण B का मान आपको पता है 54, कोण C नहीं पता, तो कोण C कितना हो गया, ये प्लस का 54 डिग्री उधर आपने ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया, तो 180 माइनस 54 करेंगे तो मिल जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले ले, या आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या अपना तीसरा देखिए। एसटी सरल रेखा पर त्रिभुज का आधार है QR, ठीक है। साथ में दे रखा है कि ये वाला जो कोण है PQR वो किसके बराबर है, PRQ के, यानी ये वाले दोनों कोण बराबर हैं। तो प्रूफ करना है कि ये वाला कोण जिसका नाम होगा PQS और PRT यानी कि ये वाला बाह्य कोण जो है वो क्या है, बराबर है। वैसे तो आपको देखने से पता है कि यहाँ सरल रेखा पर 180 बनता है, यहाँ पर भी 180 है, ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी बराबर है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, तो क्या करना है, उपपत्ति हमारा तीसरा बिंदु हो गया। ठीक है, कोण PQS ये वाला प्लस अंदर वाला जिसका नाम है कोण PQR, दोनों का जोड़ कितना है 180, कारण क्या हो जाएगा, सरल रेखा कोण युग्म, सही कहा ना। तो अब आप क्या कह सकते हैं, एंगल PQS बराबर 180 माइनस ये उधर गया तो कौन आ गया, PQR, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः इधर वाले में देखिए आप, ये भी एक सरल रेखा कोण युग्म है, इन दोनों का जोड़ करना है तो PRT
कोण PRT ये वाला, और अंदर वाले का नाम PRQ, ये भी मिलकर के 180 हैं, और कारण वही है, सरल रेखा कोण युग्म। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोण PRT बराबर 180 माइनस ये कौन है इधर गया जो PRQ, कोण PRQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, PRT बराबर 180 माइनस इस PRQ की जगह में, ये देखिए PRQ की जगह में क्या रख सकता हूं, PQR। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, लिख दीजिए यहां पे, क्योंकि कोण PRQ यानी कि ये वाला जो कोण था वो इसके बराबर दे रखा है, किसके, PQR के। तो इस PRQ की जगह आपने क्या रख दिया, PQR। ये है समीकरण नंबर 2। अब आप कंपेयर करो, तुलना करो इन दोनों समीकरणों की। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो अब देखिए PQS PRT और दोनों का मान देखिए 180 माइनस PQR, 180 माइनस PQR, समीकरण 1 बराबर किसके आई है, समीकरण 2 के, यानी कि दोनों का लेफ्ट पार्ट बराबर आ गया, बायां भाग बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा, PQS बराबर किसके हो जाएंगे, PRT के। इति सिद्ध। भाई जब इनका लेफ्ट पार्ट इक्वल है, सॉरी राइट पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अपना अगला प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न अपना जो 4 है उसमें आपको क्या दे रखा है, देखो एक AB सरल रेखा है जिस पर ये बिंदु C, ये बिंदु O और इस बिंदु का नाम है D। यहां जो कोण बन रहे हैं वो यहां पे X, Y, W और Z, ये आपके डायग्राम बना हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कोण X प्लस वाई बराबर W प्लस Z, X प्लस वाई बराबर W प्लस Z। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। AOB का सरल रेखा का मतलब आपको वहां पर AOB पर बनने वाले कोणों का योग 180 लाना है, तभी तो वहां पे सरल रेखा युग्म हो जाएगा और वो रेखा कैसी हो जाएगी, सरल रेखा। तो हमारा अगला पॉइंट होगा उत्पत्ति। यहां तक समझ में आया आपको अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, यहां इस बिंदु की एक बिंदु पर, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग आपको पता है सदैव कितना होता है, 360। एक बिंदु के अराउंड हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर कौन कौन से शामिल है इसमें 360 डिग्री में, यानी अगर मैं बात करूं यहां पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा। तो अब यहां पे देखो आप X, Y, W और Z ये सब मिलकर के कितना डिग्री हो गया, 360। अब आप देखिए X प्लस वाई बराबर कौन है, W प्लस Z। तो चाहो जो कह सकते हो आप X प्लस वाई की जगह W प्लस Z रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इस W प्लस Z की जगह क्या रख सकते हो, X प्लस वाई, जो आपको अच्छा लगे। आपने सोचा मान लीजिए इस X प्लस वाई की जगह रख दिया जाए W प्लस Z, तो मैंने X प्लस वाई की जगह W प्लस Z और ये W प्लस Z वैसा का वैसा, कारण यहां पे लिख दीजिए X प्लस वाई बराबर W प्लस Z। अब देखिए W कितनी बार हो गया, 2 बार W कौन सा, वो धमाल मूवी वाला नहीं है यहां पे। तो ये W है अपना कोण, तो W हो गया 2 बार और 2 बार हो जाएगा आपके Z, और दोनों का योग है 360। दोनों में 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया तो इक्वल में आ गया 360। 2 इस कोष्टक के साथ गुणा वाला कहां जाएगा,
भाग में, तो W प्लस जेड बराबर 360/2, और 2 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा? 180। अब आप देखिए W प्लस जेड का मान 180 डिग्री, ठीक है। ये कब हुआ? यहां एक AB एक रेखा है, हम यही कहेंगे ये एक रेखा है। इस रेखा पर सरल रेखा कोण युग्म है W प्लस जेड। कौन है ये? सरल रेखा कोण युग्म। ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है ना वो 180 आ रहा है, और जैसे ही 180 आया तो वो सरल रेखा युग्म हो गया। और ये कौन सी सरल रेखा पर बन रहे हैं? इसलिए AOB क्या है? एक सरल रेखा है। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड।